हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तुम्हारे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे। भले वो 10th क्लास हो, भले वो 12th क्लास हो, भले वो 11th क्लास हो, भले वो 9th क्लास हो, भले वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो, भले वो नीट की तैयारी कर रहा हो, तुम्हारे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे। बिग प्रॉब्लम। हमें समझ में नहीं आ रहा भाई हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे। हम तो पढ़ रहे हैं, हमने तो लेक्चर भी लिया था, हम तो डीबीपी करते हैं, मॉड्यूल भी करते हैं, जेई वाले नीट वाले हैं, पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, यहाँ तो केसी वर्मा भी कर रहे हैं भाई। फिर टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहा। 10th बोर्ड वाले, 12th वाले और ये स्कूल वाले बच्चे सोचते होंगे भाई हमने तो लेक्चर अच्छे से लिया था, हम तो कोचिंग में ध्यान अच्छे से देते हैं, फिर भी मेरे नंबर नहीं आ रहे। मैंने टेस्ट की तैयारी भी किया था, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। किसी किसी को तो आंसर भी पता होगा, कोई तो ऐसे ही चला जाता होगा टेस्ट देने, उसको तो पता होगा उसका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, उसको तो पता है कि मैं पढ़ के नहीं गया हूँ। वो उनकी बात नहीं चल रही, जो पढ़ के नहीं जा रहे, जो तैयारी नहीं कर रहे, जो सीरियस ही नहीं है। भाई चले जाओ, वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, वीडियो उनके लिए है ना जो सीरियस मैटर से जो सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए सीरियस मैटर है कि भाई टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, उनके लिए वीडियो है। जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो टेस्ट की तैयारी नहीं करते हैं, जो तैयारी करते हैं लेकिन उस दिन तैयारी करके नहीं गए थे, नंबर नहीं आया, उस दिन की बात ही नहीं चल रही है। जो बिल्कुल बहुत दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनका टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं स्कूल वालों के लिए अलग बताता हूँ और जेई और नीट वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मैं अलग बताऊंगा। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ जेई और नीट वाले बच्चों के लिए। तो भाई मैं इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था बेस्ट वे टू कंप्लीट अ चैप्टर। तुमने वो नहीं देखा होगा, तभी तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे। अगर तुम वो देख चुके होंगे तुम्हारे टेस्ट में नंबर आ रहे होंगे। चलो तुमने वो वीडियो नहीं देखा, मैं ये जानता हूँ, तुमने वो वीडियो नहीं देखा तभी तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे। चलो मैं इसमें बता देता हूँ, तुम आए उस वीडियो में तो ऐसे थोड़ी भेज दूंगा कि हाँ जाओ वो वाला वीडियो देख लो। तो तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे। पहली बात, तुम लेक्चर ध्यान से नहीं देख रहे। तुम बोलोगे नहीं मैं देख रहा हूँ, लेकिन नहीं तुम नहीं देख रहे हो। लेक्चर देखना मतलब ये नहीं होता कि जो सर बोल रहे हैं हम समझ में नहीं रहे, बस उतारे जा रहे। ठीक है, चलो तुम साथ में नहीं उतारते हो, तुम समझ लेते हो। ठीक है, तुम चैप्टर के स्टार्टिंग में अच्छे से फोकस बना के रखे और चैप्टर के लास्ट में बैकलॉग हो गया तो बैकलॉग फटाफट कंप्लीट करने के चक्कर में तुम अच्छे से समझे ही नहीं। तो तुम्हारा पहला यही है कि तुम लेक्चर ध्यान से समझे नहीं, चैप्टर तुम ध्यान से समझे नहीं, टॉपिक तुम्हारा क्लियर ही नहीं है। तुम टॉपिक इस हिसाब से क्लियर कर रहे हो, रट रहे हो। तो टॉपिक को रटना नहीं है, वो जो समझा रहे हो उनको सीखने के प्रति देखो कि मुझे वो चीज सीखना है, ये चीज होता क्या है। तुम अगर याद करने के चक्कर में तो बहुत लिमिट चीज याद रखोगे, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, थोड़ी याद करना होगा। तो ये यही गड़बड़ हो जाता है। तुम्हें जो वो सर बता रहे हैं वो तुम समझो, याद मत करो। तुम्हें वो समझना चाहिए, समझोगे तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम वहां से जो भी पूछ ले वो बता दोगे, तुम्हारे लिए एक कहानी की तरह हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है, पूरा कहानी ये है। तो उसमें से कुछ भी पूछ ले, कैसे भी पूछ लो, मैं तो बता दूंगा। तो तुम्हारे को पहले यही है कि तुम्हारा लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं है, तुम पहले लेक्चर क्लियर करो। अगर तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट है तो तुम्हारा सेकंड प्रॉब्लम आता है रिवीजन नहीं करते होगे। अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं करोगे भाई तो तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, तुम्हें रिवीजन करना होगा। तुम लेक्चर खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद ये नहीं समझ सकते कि मैं इसको रख दिया तो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन देखा जाएगा। जिस दिन टेस्ट होता है ना भाई, उसके एक दिन पहले ज्यादा कुछ रिवीजन नहीं हो पाता, बस ऊपर ऊपर देख लेते हैं। तो इसलिए डेली रिवीजन करो, डेली रिवीजन करोगे तभी तुम्हारे मतलब टेस्ट में नंबर आएंगे, तुम भूलोगे नहीं चीजों को। सेकेंड चीज, डीपीपी करो। डीपीपी में जो तुमको न्यू कॉन्सेप्ट लगता है तुम उसको उतारो ना भाई। तुम्हें जो न्यू कॉन्सेप्ट लगता है कि हाँ ये नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए, मैं कभी नहीं जानता था पहले, तो भाई उसको लिखो ना। तुम उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम उससे भाग क्यों रहे हो कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मुझे तो सीखना ही है, मैं लिमिटेड में हूँ। तो यही सब कारण है। तुम जो तुम्हारे नए कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं ना डीपीपी में, तो वो उतारो। और लेक्चर कंप्लीट करने के बाद, लेक्चर कंप्लीट करने का मतलब ये भी था कि उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है तुम्हें सब आना चाहिए। ये नहीं कि हाँ थ्योरी मुझे पता है, सारे क्वेश्चन का तुम्हें सॉल्यूशन खुद आना चाहिए, अब बिना रटे। और उसमें अपने आप से क्वेश्चनिंग करो कि मैथ वाले क्वेश्चन में कि ऐसा ना हो कि ऐसा करूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा ही क्यों किया, ऐसा ही क्वेश्चनिंग करो, खुद से क्वेश्चन करो। तो सेकेंड में बता रहा था कि रिविजन है डेली होना चाहिए, बिल्कुल रिविजन करते रहो। तो रिविजन तुम्हारा डेली होना चाहिए। और सेकंड चीज, थर्ड चीज, डीपीपी में से तुम्हें जो नए कॉन्सेप्ट लगते हैं तुम उसको कॉपी में उतारो। मैंने बता रखा है इस वीडियो में भाई, बहुत अच्छे डिटेल से, तुम जाकर देख सकते हो भाई। बेस्ट वे टू कंप्लीट अ चैप्टर भाई, बहुत शानदार वीडियो। तो तुम डीपीपी में से जो नए कॉन्सेप्ट दिखते हैं तुम्हें उन्हें उतारो एक पेज में। फिर मॉड्यूल करो, मॉड्यूल में से तुम्हें जो नए कॉन्सेप्ट है तो उसको उतारो। इग्नोर मत करो कि ये नया चीज सीखने को मिल रहा है, मैं नहीं सीखूंगा, मैं तो चैप्टर हो चुका है, मैं नया चीज क्यों सीखूं। भाई वो मॉड्यूल डीपीपी में ऐसा क्वेश्चन डाला इसलिए जाता है कि तुम्हें वो क्वेश्चन करने समय ही समझ में आ सकता है कॉन्सेप्ट, वो लेक्चर में नहीं आ सकता। तो इसीलिए डीपीपी के क्वेश्चन या मॉड्यूल में देते हैं वो। तो वहां से तुम कॉन्सेप्ट तुम्हें नया सीखने के लिए मिल रहा है वो भी उतारो। फिर एससी वर्मा करते हो, वहां से भी क्वेश्चन करने से नया चीज सीखने को मिलता है वो भी उतारो।
रिवीजन कंटिन्यू होते रहना चाहिए, भले लेक्चर का हो या फिर न्यू कॉन्सेप्ट तुम्हें जो मिला वो उसका डेली रिवीजन होना चाहिए। फिर तुम्हारा बात आता है एसी वर्मा करने के बाद तुम्हारी बात आती है टेस्ट का। फिर जाकर टेस्ट दो सब कुछ रिवीजन करने के बाद। तुम टेस्ट दिए, टेस्ट में देखो नंबर कैसे नहीं आता, आएगा भाई आएगा नंबर। तुम्हें अगर सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो, नए कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो सब उसके बाद तुम्हें नंबर आएगा। उसके बाद भी मान लो कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे, नहीं हुआ, डिमोटिवेट होना ही नहीं है ना भाई, डिमोटिवेट होना ही नहीं है। और डीपीपी के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करना भाई, ये नहीं कि मुझे नहीं आना था मैं नहीं करूंगा, सॉल्यूशन देखो सीखो, तुम्हें सिखाने के लिए नया क्वेश्चन अलग है। तो डीपीपी मॉड्यूल करने के बाद तुम टेस्ट, एसी वर्मा करने के बाद तुम टेस्ट दोगे। टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालाइज करना मत भूलो भाई, टेस्ट का दे देने से कुछ नहीं होता। तुम्हें अगर टेस्ट में 0 नंबर भी आ रहे हैं ना तो तुम्हें एनालाइज करना चाहिए सारे क्वेश्चनों का कि मेरे से हुआ क्यों नहीं था, या फिर तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुए ना उनका एनालाइज करो कि तुमसे गलत क्यों हुआ था। एनालाइज करने के बाद उस क्वेश्चन का अलग से उस क्वेश्चन में यूज हुए कॉन्सेप्ट को उसी पेज में लिखो जिसमें डीपीपी का में से निकले हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लिखे थे और मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकले हुए लिखे थे और एसी वर्मा के लिखे थे। तो उसमें टेस्ट वाले एनालाइज करने समय जो नए कॉन्सेप्ट मिले वो भी लिखो। फिर उसका फिर सबको रिवाइज करो। फिर तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए पूरे चैप्टरों का और उसके पीछे इस वाले पेज को पिन अप करो। जो डीपीपी में से कॉन्सेप्ट निकाले हो, मॉड्यूल से निकाले हो, एसी वर्मा से निकाले हो, टेस्ट एनालाइज में निकाले हो, वो शॉर्ट नोट्स के पीछे पिन अप करो। शॉर्ट नोट्स तुम्हारा कहने का मतलब ये होता है कि तुम शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि पूरा चैप्टर का ओवरऑल समरी, मतलब जिससे क्वेश्चन बन जाए, फॉर्मूला वगैरह। ये नहीं कि थ्योरी भी डाल दी शॉर्ट नोट्स में, वो लॉन्ग नोट्स है स्कूल वाले बच्चों के लिए। तो लॉन्ग नोट्स तुम्हारे लेक्चर ही काम आएगा। अगर तुम 12th में हो ना तो तुम्हारे लेक्चर की कॉपी काम आ जाएगा तुम्हारे 12th बोर्ड में। लेकिन तुम जेईई और नीट दे रहे हो उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला जिससे क्वेश्चन बन जाए। ये तुम्हारा पूरा है। इसके बाद तुम्हारे टेस्ट में नंबर जरूर आएंगे अगर तुम एक ही चीज मान लेते हो तो। अब बात कर लेते हैं 10th 12th मतलब स्कूल वाले बच्चों के लिए। तुम्हें पहले भाई तुम्हें ये करना होगा कि तुम लेक्चर तुम्हें भी देखना होगा अच्छे से, तुम्हें चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा 100%। उसके बाद 100% चैप्टर कंप्लीट करो। रिवाइज डेली होना चाहिए। जैसे तुम आज चैप्टर कंप्लीट करते हो, कल नया चैप्टर चालू होता है तो पहला चैप्टर का रिवाइज बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हें डेली करना है। जितना तुम मान लो साइंस में जितना अभी तक पढ़ रहे हो डेली रिवीजन होना चाहिए वो चीज, और तभी नंबर आएंगे। और कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चन होना चाहिए, इंडेक्स के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और एक एक क्वेश्चन में अगर तुम्हें कुछ नया कॉन्सेप्ट लगता है तुम भी लिखो एक पेज में। उसके बाद फिर तुम टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आता उनका एनालाइज करो। और तुम्हारा भी सेम प्रोसेस है। एनालाइज करने के बाद तुम्हारा पूरा चैप्टर का समरी का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। तुम्हारा एक लॉन्ग नोट्स बना चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए जो बिल्कुल एग्जाम के पहले काम आएगा। और उसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो निकले क्वेश्चन करने से उसका भी पेज में लिख के उसके पीछे पिन अप करो। ये पूरा ओवरऑल है तुम्हारा। तुम सोचते हो कि नहीं बस लेक्चर हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा काम। भाई ऐसे काम नहीं होता। तुम्हें सारे चैप्टर का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जाकर तुम देख सकते हो। एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, कैसे चैप्टर कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करना होता है इस सब्जेक्ट में। तुम देखी नहीं वीडियो नहीं देखे हो तभी तो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर इंडेक्स क्वेश्चन करना है, फिर एक्सरसाइज करना है। सारे चीज अच्छे तरीके से करो 100%। तुम्हें नए कॉन्सेप्ट उनमें से मिलते हैं तो लिखो। टेस्ट के पहले रिवाइज करके जाना और रिवीजन तो डेली रखना है, तुम्हें बताया ना मैं। तो एक कैसे रिवीजन करते हो उन पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ लोग। तो ये तुम्हारा मोटा है कि टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे, क्योंकि लेक्चर अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं है, डीपीपी अच्छे से कंप्लीट नहीं, मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट नहीं है, एसी वर्मा अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तुम टेस्ट एनालाइज नहीं करते हो। तो यही कारण है तुम्हारा। और बोर्ड वाले बच्चों का ये है कि तुम अच्छे से चैप्टर कंप्लीट नहीं करो। चैप्टर कंप्लीट करो तो रिवाइज करना भूल जा रहे हो, रिवाइज कंटिन्यू नहीं रख रहे हो, रिवाइज डेली रखो। तो तुम्हें रिवाइज पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें जो इंडेक्स क्वेश्चन किए उसमें से तुम्हें जो कॉन्सेप्ट न्यू लग रहे हैं उसमें से निकालो और तुम उसको लिखो और रिवीजन करते रहो डेली। तो तुम्हारे टेस्ट में नंबर जरूर आएंगे। टेस्ट का एनालाइज भी करना होगा तुम्हें, चैप्टर कंप्लीट कर लेने से नहीं होगा कुछ। तो भाई बहुत कुछ। तो भाई तुम्हें, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए भाई अच्छे से पढ़ते रहो। तो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और फोड़ते रहो। चलो बाय।